हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट रिव्यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इंडिया सीरीज तो जीत गई है और लेकिन कुछ क्वेश्चंस इस सीरीज जीत के साथ ना शायद छुप जाएं, लेकिन मैं उन टॉपिक्स पर बात करना चाहूंगा, स्पेशली बैटिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग। कल जो पीसी हुई उसमें सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि हम जैसा टी20 खेलना चाहते थे वैसा हम खेल रहे हैं, और जो भी चेंजेस होंगे वो हम टी20 सीरीज के अंदर ही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर पाएंगे। बात ठीक है आपकी कप्तान साहब, लेकिन मेरे को ये बताओ, आप किसी प्लेयर को स्टेबिलिटी कब दोगे? वो भी आप सीरीज में ही दोगे ना। आप ऐसा तो है नहीं कि आप वर्ल्ड कप में जाके बोल दोगे कि ऐसा खेलना है मुझे और मैं चाहता हूँ ऐसा खेलो। आप 4 नंबर थे बट अब मैं चाहता हूँ आप 3 नंबर खेलो, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड कप ऐसे खेलना है। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। किसी भी प्लेयर को स्टेबल करने के लिए भी ना आपको पूरी सीरीजेस देनी पड़ेंगी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। अब बात कर लेते हैं अपने ओपनर्स की। बेसिकली ओपनिंग में आए अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल गए हैं, ठीक है। मैं अगर दोनों की सिर्फ इस सीरीज नहीं, लास्ट 10 इनिंग्स भी अगर मैं काउंट करूं या इस सीरीज की भी काउंट करूं, तो भी मुझे कहीं से भी ना शुभमन गिल एक टी20 ओपनर नहीं समझ आते। जो उनकी टी20 की स्ट्राइक रेट है ना, वो स्ट्राइक रेट उनकी वनडे में होती, नॉर्मली वनडे प्लेयर्स की होती है आजकल। यानी उन्होंने इस सीरीज में अभिषेक शर्मा ने खेले हैं 5 मैच, जिसमें उन्होंने इस सीरीज में बनाए 163 रन, 40 की बैटिंग एवरेज है, और अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट है 161। वहीं पे शुभमन गिल ने भी 5 मैच खेले हैं, उन्होंने 132 रन बनाए हैं, उनकी एवरेज है 33 की, और उनकी स्ट्राइक रेट है 136। यानी एक टी20 मैच के अंदर आप किसी एक टी20 ओपनर से 136 की स्ट्राइक रेट डिजर्व नहीं करते, और यहीं पे शुभमन गिल के कुछ दिन अच्छे होने के बाद उनकी 136 की स्ट्राइक रेट है। तो इस हिसाब से ना इंडियन पिचेस पे नहीं आप सरवाइव कर पाओगे। इंडियन पिचेस जितनी फ्लैट होती है ना, तो उसमें ना जायसवाल, इधर अभिषेक शर्मा, ये लोग ज्यादा प्रेफरेबल रहते हैं। इन लोगों ने अगर आपको इनिशियली रन दे दिए तो आपका एक पूरा सेटअप बन जाता है, आप आगे वैसे जा सकते हो। बाकी मैं आगे बैटिंग के रिगार्डिंग कुछ नहीं कह सकता। रीजन ये है कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने 2 नंबर के बाद से लेकर 7 नंबर तक अपनी बैटिंग पोजीशन किसी को फिक्स नहीं रखी है। संजू सैमसन टेक्निकली सिर्फ एक मैच खेले हैं, उसके बाद उनको बाहर कर दिया जाता है। जितेश शर्मा ने 2 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने एक में परफॉर्म किया है। संजू और तिलक का ठीक ठीक रहा है, ना आप अच्छा कह सकते हो ना आप खराब कर सकते हो, क्योंकि पोजीशन ही कोई फिक्स नहीं थी दोनों की। तो आप किसको किस चीज़ पे क्या नाम है आप जज करोगे? आप ये सीरीज सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से जीते, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी ना, उनकी सेकंड क्लास टीम थी, क्योंकि उनके जो सीनियर प्लेयर्स थे या फिर जो उनके मेन प्लेयर्स थे वो एसिस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ के पीछे मत छुपो कि हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, हम चाहते थे कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। आप 1-2 प्लेयर्स के साथ कर सकते हो ना वो। आप 11 में से 8 के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते सर। आपको 11 में से 9 को स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, आप 2 प्लेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। 2011 का वर्ल्ड कप जो हमारी टीम जीती थी ना इंडिया की, सारे प्लेयर्स स्टेबल थे। 2024 में जो वर्ल्ड टी20 जीते हैं हम, उसमें भी सारे प्लेयर्स स्टेबल थे। 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं हम, उसमें भी सारे प्लेयर्स फिक्स थे, कौन कहाँ खेलेगा। ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी यानी 7 नंबर का प्लेयर जाके 3 नंबर पर बैटिंग कर लिया, 3 नंबर का प्लेयर 5वें नंबर पे आ रहा है और 5वें नंबर का प्लेयर 8वें या 9वें नंबर पे आ रहा है। वैसे नहीं हुआ था वो। एशिया कप में आप कर सकते हो, क्योंकि वहां टीम इतनी क्या नाम है, इतना हाई स्टैंडर्ड्स नहीं है टीम का एशिया कप के अंदर। आप अगर ऐसे ही वर्ल्ड कप में करते रहे ना, आप सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन सेमीफाइनल में बुरे तरीके से हारोगे। और सेमीफाइनल में अगर आपको कोई एक अच्छी टीम मिल गई, तो फाइनल में आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगी या इंग्लैंड मिलेगी, और उनका एक ही मोड है, आर या पार। वो लोग रुक के नहीं खेलते हैं। आप प्लीज इस चीज को समझो, आपको एटलीस्ट 8 प्लेयर को स्टेबल करना पड़ेगा, उसके अलावा आप 2 से 3 प्लेयर को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वो समझ आता है। आपका एटलीस्ट 1 से 5 फिक्स होना चाहिए, ठीक है, और 3 बॉलर फिक्स होने चाहिए एटलीस्ट, कि ये 8 प्लेयर्स तो खेलेंगे ही खेलेंगे। उसके अलावा आप बाकी 3 में कर सकते हो अप एंड डाउन, और बाकी 3 में भी एक फिक्स रहेगा, अक्षर पटेल। बचे आपके 2। अब उसमें आपको हर्षित खिलाना है, वाशिंगटन खिलाना है, कुलदीप खिलाना है, वो खिलाना है, वो उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कुलदीप को खिलाना है, कुलदीप के केस पे भी एक्सपेरिमेंट करना। वो रन शायद ना बनाए, लेकिन वो विकेट्स इतनी ले देगा ना कि वो जो आपके 10 से 20 रन बनेंगे ना, उससे ज्यादा डिजर्व करता है वो। किसी और टीम में होता ना, वो परमानेंट खेलता होता कंटिन्यूसली टीम के अंदर, और आप उस प्लेयर को मौका नहीं दे रहे हो। संजू को आपने बाहर कर दिया, जायसवाल ऑलरेडी बाहर है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई और अंदर आने वाला है। जो ये टीम खेल रही है यही खेलेगी, और यही शायद वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होगी। एक आधा प्लेयर अंदर बाहर हो सकता है। अंदर बाहर क्या होगा, नीतीश कुमार रेड्डी बाहर जाएंगे, हार्दिक पांड्या अंदर आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं होने वाला। बट आपको एटलीस्ट स्टेबल रखनी पड़ेगी।
रोहित शर्मा कोई पागल आदमी नहीं है, राहुल द्रविड़ कोई पागल लोग नहीं थे जो इन लोगों ने, या फिर धोनी कोई पागल नहीं थे जो इन लोगों ने सीरीज और वर्ल्ड कप्स में फिक्स रखा है। 1 से लेके 4 है, 1 से लेके 5 तक, और नीचे के 3 बॉलर। 1-2 प्लेयर के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना, आप सबके साथ एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो? आप खुदवा लोगे वर्ल्ड कप? आपको मजाक लग रहा होगा अभी। T20 वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं हो रहा था कि अक्षर पटेल आके ओपनिंग करके जा रहे हैं। अक्षर पटेल को उस केस में नंबर 4 भेजा गया था जिस केस में विकेट्स गिर गई थी एकदम से। समझो बात को, आप ऐसे नहीं कर सकते किसी भी प्लेयर के साथ। आप प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस भी खत्म कर रहे हो, आप टीम के अंदर टसल पैदा कर दोगे। टीम आपकी कभी ये बाउंडेड रह नहीं पाएगी। आपने रिंकू सिंह को मौका दिया लास्ट मैच में, ठीक है, अब उनकी बैटिंग नहीं आई, अगले मैच में उनको बाहर कर दोगे आप? किस बेसिस पे बाहर करोगे? बैटिंग उनको मिली नहीं और तिलक वर्मा को आपको खिलाना है। तो आप एक क्राइटेरिया रखो, तो सबके लिए रखो ना। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि शुभमन गिल को आप 20 मैच दो और बाकी प्लेयर्स को आप 10 मैच भी एक फिक्स पोजीशन पे ना दो। आप ही आर रोते थे गंभीर साहब कि मौका नहीं मिलता था, ये हो गया वो हो गया, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था, पता नहीं क्या क्या। और आप जब कोच हो, आपके केस में सबसे ज्यादा मिसकम्युनिकेशन है। शमी इसीलिए बाहर है, सरफराज खान इसीलिए बाहर है, अभिमन्यु शर्मा को आपने बाहर कर दिया, श्रेयस अय्यर को आपकी मजबूरी है उनको वनडे खिलाना है, क्योंकि वो कुछ और खेल नहीं रहे हैं अभी। T20 में आप उनको लाओगे नहीं, टेस्ट में वो आएंगे नहीं, तो वो आपकी गले की हड्डी, ना उसको आप उगल सकते हो ना आप निगल सकते हो। जयसवाल को आपने टेस्ट ओपनर बना दिया है परमानेंट, बाहर है मेरे कोच। मुझे लिटरली डर लग रहा है वर्ल्ड कप के लिए कि क्या होगा, क्या करोगे आप। आपके अगेंस्ट कोई बोल देगा, आप उसको बाहर कर दोगे, फिर आप न्यूज़ पुट आउट करोगे या करवाई जाएंगी। आप नहीं करोगे तो अजीत अगरकर जी करवाएंगे। फोटो आपके लिए तो आरपी सिंह मोहम्मद शमी के साथ बैठे हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बाद आरपी सिंह का कोई स्टेटमेंट आया नहीं, आया ना आरपी सिंह का कोई स्टेटमेंट। तो दिखाने में और करने में फर्क होता है। प्लीज स्टेबल करो इस टीम को। हम भी चाहते हैं वर्ल्ड कप जीते, आप भी चाहते हो वर्ल्ड कप जीतो, बट अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहोगे ना 3 नंबर से लेके 8 नंबर तक, तो फिर वर्ल्ड कप का सपना शायद हमें ही बोलना पड़ेगा और आपको ही बोलना पड़ेगा। आप अगर हर्षित को कंटिन्यूसली मौका दे सकते हो तो बाकियों को भी कंटिन्यूसली मौका दो और एक पोजीशन पे दो, ठीक है, तब जाके कोई स्टेबल होता है। नहीं तो फिर राम भरोसे चलते हैं सारे। और आपको ना अटैकिंग बहुत ओपनर्स चाहिए, डिफेंसिव ओपनर्स नहीं। अभिषेक शर्मा ना एक दिन अकेला खड़ा रह जाएगा एक एंड पे, वो मजबूरी मत आने दो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।